ये देश के भविष्य का चुनाव है, ये देश कैसे बचेगा उसका चुनाव है। अब उन्हीं से पूछिए कितना विकास किए 10 साल में, जनता से पूछिए। पहले हम भैरव बाबा पवन नगरी पे जो भी विकास का, आज के समय चुनाव ये नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा। इस वक्त मैं हूँ महाराजगंज नगर पंचायत में और यहाँ पर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। हालांकि गर्मी का मौसम भी है, जैसे जैसे तपिश बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्म होता चला जा रहा है। और आज मुझसे अचानक टकरा गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंचल यादव जी। आज हम जानेंगे चंचल यादव जी से कि क्या माहौल चल रहा है प्रदेश में और क्या हालत है इस समय समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप हमारी नगर पंचायत में, मेरा जो कि ये होम नगर पंचायत मेरी है, आपका स्वागत है। और देखिए, आज पूरे प्रदेश में अगर आप देखें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आताई सरकार जो है आम जनमानस का खून पी रही है, कह सकते हैं खून पी रही है, मैं बता सकता हूँ। आज पूरे प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल है। भय, आज इस तरीके से पुलिसिया तंत्र इतना हावी हो गया है, आम जनता का जीना दूभर हो गया है। और आप समझिए, महंगाई, भूख की बात है, महंगाई, आप सोचिए जो महंगाई इतनी चरम पर है, इतनी महंगाई कभी नहीं आपने देखी होगी। और बेतहासा, और महंगाई के बारे में सरकार कभी चिंता भी नहीं करती है। आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री के बड़ी बड़ी होर्डिंग, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, अब वो उन मुद्दों पे कभी बात नहीं करना चाहते। आपको एक चीज़ और याद होगा, पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि जनता बहुत खुश है। आप मुझे बताओ कि आज के समय में जो भी वादे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या बड़ा नेता, कभी उस मुद्दों पे चर्चा नहीं करता है। आप चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे 100 दिन के अंदर कालाधन लाने की बात हो, चाहे आपकी जो है किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, आपने देखा होगा शिक्षा को लेकर के जो है जितनी बेतहासा जो है आपकी फीस बढ़ोतरी हुई है। एक सामान्य परिवार का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है। हम लोग को याद है, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और 150 रुपये फ़ीस बढ़ती थी, आंदोलन होता था। आज ये पूरी 4 गुना फीस, जो फीस हमारी यूनिवर्सिटी की थी, 4 गुना बढ़ा दिया इन्होंने। उसको आंदोलन हुआ, लेकिन इन्होंने आंदोलन को कुचलने का काम किया, क्योंकि ये सरकार उद्योगपति चला रहे हैं, ये आम जनमानस की सरकार ही नहीं है। और मैंने बताया आपको कि आज के समय में जो गैस सिलेंडर जो 380-400 रुपये का मिला करता था, जो 1200 रुपये का मिल रहा है, जो आम आदमी जो पहले एक फ्री गैस सिलेंडर चिल्लाते थे ये लोग, आप बताओ क्या कोई गैस सिलेंडर दोबारा रिफ़िल करा रहा है? रिफिलिंग नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में। आज आप सोचो, शिक्षा के लेके कौन सा ऐसा परिवार है जो अपने बच्चे की फ़ीस को लेकर परेशान नहीं है? आप सोचो, जो नई शिक्षा नीति लागू की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये गरीब विरोधी है, सामान्य परिवार विरोधी है। आप बताओ, 4 साल का आपने ग्रेजुएशन कर दिया, एक सामान्य परिवार का बच्चा, आप बताओ क्या वो फीस कलेक्ट कर पाएगा? पहले होता था गाँव का गरीब किसान का परिवार, चलो ग्रेजुएशन एडमिशन किया, और एडमिशन कराने के बाद वो कम से कम 5-6 महीने या 7-8 महीने कहीं नौकरी भी कर लेता था, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता था। लेकिन आज क्या हाल है? आज हाल ये है कि हर 3 महीने में आप एग्ज़ाम करा रहे हो, और जितनी बार एग्ज़ाम उतनी बार लूट है। तो आज आम आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सब चुनौतियों के साथ ये नगर निगम चुनाव चल रहा है, पंचायत का चुनाव चल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे मुंह की खानी पड़ेगी। पूरे प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई हरा सकता है तो समाजवादी लोग हरा सकते हैं। आपने देखा होगा संसद से लेकर सदन तक आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी जो भी डेवलपमेंट किए थे, वो एक एक विकास की बात करते हैं। आपने पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, गाँव-गाँव, गली-गली घूम रहे हैं, लेकिन कभी भी विकास कभी भी नहीं बोलना चाहते। वो विकास शब्द यूज ही नहीं करते हैं। आप सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है और इस देश का है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो एक अपराधी को मारने के लिए पूरी सरकार को अपराध में झोंक दिया। आप बताओ, एक अपराधी मारा गया और आप 3 अपराधी नए पैदा हो गए। और वो जिस तरीके से धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है, ये आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। बताओ, कोई किसी गोली मारी जा रहा है, कोई जय श्री राम बोल रहा है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश और प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो आप? और कभी लॉ एंड ऑर्डर, कभी नगर निगम में कभी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, कौन सा ऐसा जिला है पूरे प्रदेश का जहाँ पे आए दिन घटनाएं ना हो रही हो, महिला अपराध ना हो रहा हो और महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न ना हो रहे हो? लेकिन ये सरकार के कान में जूं तक नहीं रह रहे हैं। मैंने अभी देखा, एक नुक्कड़ सभा चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं
वो बोल रहे थे नुक्कड़ सभा में कि संदीप निषाद की हत्या हो गई, समाजवादी पार्टी कोस रहे थे। आप सोचिए, शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कम से कम उन्हें सोचना चाहिए। आप जिस निषाद, जो 2 कांस्टेबल हमारे मारे गए, और उमेश पाल जो गवाह था, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कभी उस साथ में घटना नहीं घटी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत, चूंकि चुनाव था नगर निगम का, आपको याद होगा जब पिछली बार चुनाव हो रहा था तो सरकार चुनाव कराने की मूड में नहीं थी, इसीलिए आज 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, चुनाव हो रहा है। इसी कारण से वो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को, वो शमशान, कब्रिस्तान, अजान, रमजान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अलावा कभी एक कोई शब्द बोल के दिखाएं। इसी आजमगढ़ में जहां आप बैठे हैं, एक कोई काम चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई काम बताएं। चाहे आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, मैं आपको एक एक जिले में काम बता सकता हूं। लखनऊ के अंदर अगर आप देखें, अभी इसी लखनऊ आसपास के जिलों से कितने लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, चाहे लोहिया हो, पीजीआई हो, केजीएमसी हो, कहीं बेड नहीं है। अभी एक हमारा नौजवान साथी पेशेंट लेके जा रहा है और वेंटिलेटर पेशेंट, बेड ही नहीं वहाँ पे। तो पूरे प्रदेश में बद से बदतर हालात से गुजर रहा है, और उसी दौरान चुनाव हो रहा है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जनता इनको जवाब देने जा रही है। इस नगर निगम चुनाव में, नगर पंचायतों में हम लोग जीतेंगे। इस बार महापौर की सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, और इनको हराने का कोई काम करेगा तो समाजवादी पार्टी हराएगी इनको। एक समाजवादी पार्टी, खास तौर से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुद्दा बहुत ज़ोर से उठा रहे हैं, जो जातीय जनगणना जी, वो आखिर इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों आखिर सरकार पीछे भाग रही है? देखिए, सरकार अगर इस जाति जनगणना करा लेगी, सरकार बेनकाब हो जाएगी। आपको बताएं, सरकार जिस तरीके से एक जाति धर्म विशेष का काम कर रही है, मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी हमारे देश को गौरव देने वाली बेटियां, बताइए, जो गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां, ये सोचिए दुनिया में आज इस देश की क्या छवि जा रही है। लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे देश के बारे में। जिन लोगों ने हमें ओलंपिक्स में मेडल दिलाया है, जिन लोगों ने इस देश का सीना चौड़ा किया है, और आप बताओ, वो बेटियां हमारी न्याय की भीख मांग रही हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये देश को हम किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? आप बताओ, आप कहते थे एक देश 2 विधान की बात करते थे, आप मुझे बताओ, क्या किसी एक आम आदमी को अगर उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगता है तो क्या उससे गिरफ्तारी तत्काल नहीं होती है? लेकिन आज बताओ, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है, क्या उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए गिरफ्तारी? और आज वो सीना चौड़ा करके घूम रहा है, दिन लाइव चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश और देश के लिए बहुत शर्म की बात है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने अभी ट्वीट देखा है, नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहे थे, और वही नीरज चोपड़ा जिसने जो है हमारी बहनों के लिए उसने क्या नाम है समर्थन की बात की है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हम जिसको बधाई दे रहे हैं वो समर्थन कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी वहीं बगल में मात्र 200-300 मीटर की दूरी पे है, जंतर मंतर बहुत दूरी नहीं है प्रधानमंत्री जी से, क्या वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं? क्या उनकी बात नहीं उठा सकते हैं? लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री को जो सूटेबल दिखता है, जो उनके लिए सही दिखता है, वो उनके लिए अच्छा है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री जी लोकसभा से लेकर के लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। आप सोचिए, आज अडानी के मुद्दे पर पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है, क्या वो जवाब देने की हिम्मत कर रहे हैं? आज भ्रष्टाचार की बात होती थी, आप मुझे बताओ, अभी एक संजय सिरपुरिया पकड़ा गया है, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर उसने किताब लिखी है, तो जांच की कोई बात ही नहीं आएगी। तो एक आप देखें, एक तरफ जो है पूरे प्रदेश में जिस बात की बात मैं कर रहा था, भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, भ्रष्टाचार चरम पे। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे बड़ी लूट ना हो। मैंने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई अभी लाइसेंस लेने के चले जाओ, अभी देखो जो स्कूल वाले हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, अभी किसी मान्यता के लिए चले जाओ, सरेआम लूट खसूट चल रही है। तो क्या शिक्षा देंगे? आज शिक्षा व्यवसाय का विषय हो गया है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। आप बताओ, इसी कोरोना पीरियड में कौन सा ऐसा परिवार नहीं था जिनके परिवार से फीस ना वसूली गई हो? क्या? और बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि जो है इनकी फ़ीस वापस की जाए, लेकिन सरकार उसकी बात नहीं कर रही है। और आज अगर नगर निगम की बात करें, ये ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। आप देखिए, पूरे 17 अगर नगर निगम देखा जाए, 1-2 छोड़ दें, तो इनके पास ट्रिपल इंजन था। आप मुझे बताओ, कोई ऐसा नगर निगम उठा के देख लो। मैं तो चैलेंज करता हूं, जब मैं बैठता हूं टीवी पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं, तुम कोई एक काम बता दो, एक कोई ईंट अगर बता दो तुमने 6 साल में रखी हो। उत्तर प्रदेश सरकार को 6 साल हो गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 साल हो गया है, और आप 20 साल हो गए हैं आपको। एक कोई पार्क बनाया हो बता दो आप, एक कोई अस्पताल बनाया मुझे बता दो आप, एक कोई कॉलेज बनाया बता दो आप, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं। केवल झांसे जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कुछ नहीं आता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है, हम नौजवानों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम नौजवानों को सोचना होगा कि आने वाले समय में अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हमारी हैं, क्या उनसे नजरें मिला पाएंगे? क्योंकि जब देश बिक रहा था, आप सोचो, अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई। एक डिपार्टमेंट बता सकता हूं जो हमारे नरोत्तम
कंपनियां हुआ करती थी, सारी की सारी नवरत्न कंपनियों को बेचने का काम सरकार कर रही है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड में बोल सकता हूं, BPCL कंपनी नैनी में है, उसको बताइए आप, कोरोना पीरियड में जिसने पूरे प्रदेश को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, उसको तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेचने का काम किया। तो ये इनका एक नैरेटिव सेट करते हैं कि बस केवल हो हल्ला करना है और मुद्दे पे कभी बात ही नहीं करने देंगे आपको। आप बताओ, मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी आप नगर निगम हैं, कोई एक काम बता दो और कोई एक अस्पताल बता दो। आप केवल झूठी और जुमलेबाजी। आप सोचिए कि कहते हैं 75 मेडिकल कॉलेज में बनाया, मैं कहता हूँ एक कोई मेडिकल कॉलेज चल रहा मुझे बता दो, कोई जवाब नहीं है। आप सारे जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज घोषणा कर दो, नाम बदल दो, मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे क्या? आप बताओ, किसी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था है क्या? इसी हमारा मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के जो इक्विपमेंट थे उसको उठा करके हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर लेके चले गए। और आप एम्स की बात करते हो, एम्स चले जाओ गोरखपुर, बस से बदतर हालत से गुजर रहा है, वहाँ किसी को एडमिशन हो जाए बताओ मुझे। तो ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा की सरकार है। और सोचिए, इतना धन उगाही है, इतनी बड़ी धन उगाही है कि उसका कुछ जवाब नहीं है। आज बताइए, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है, साइबर क्राइम में नंबर 2 है, सारे के सारे नंबर 1 के रिकॉर्ड हैं मुख्यमंत्री जी के। लेकिन आज उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते आप, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। आपको हिंदू मुसलमान सूट करता है, उसके अलावा बात नहीं करना चाहते हो। चंचल भाई से मैं बात करना चाहता हूँ कि ये प्रत्याशी आखिर क्या हैं और किन मुद्दों पर चुनाव ये लड़ रहे हैं। देखिए, इरशाद भाई हैं, इरशाद अहमद जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, नूरजहां जी, और बहुत ही लोकप्रिय, इस पूरे अगर नगर पंचायत की बात करें तो बहुत ही लोकप्रिय इंसान हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये कब्र से लेकर के हमारे जो मरघट तक, ये हिंदू मुसलमान हर जगह पहुंचते हैं और समाज के हर वर्ग, हर समाज के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप ये जान लीजिए कि अगर किसी के यहाँ कोई घटना घटती है तो कुर्सी से लेकर सारी व्यवस्था अरेंज करना उनके परिवार वाले नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले ये पहुंच जाते हैं। और ये आज से नहीं कर रही है, ये 15-20 सालों से कर रहे हैं। और आज के समय चुनाव ये नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। आपको बताएं कि हम लोग चुनाव में देखते रहते हैं बहुत जगह, लेकिन सच में इनका इतना शालीन नेचर है, इतना बेहतरीन ये सादगी भरा नेचर इनका है कि ये लोगों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और आप देखें, जो इनकी पत्नी है श्रीमती नूरजहां जी, वो भी लोगों से मिल रही हैं और बहुत ही व्यवहारिक उनका भी नेचर है, वो भी महिलाओं को बहुत तेज जोड़ रही हैं। और जो इरशाद जी हैं, ये चुनाव आप देखिए, इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, ये सारे के सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये इनका चुनाव ही समझिए आपको, इनका केवल नाम है, बाकी जनता चुनाव लड़ रही है। इतना इनका अच्छा नेचर है। मैं चाहता हूँ कि इरशाद भाई जो है, इरशाद भाई, अगर आप जीतते हैं, क्या यहाँ पे कमियाँ हैं जिसको पहले दुरुस्त करना चाहते हैं आप? पहले हम भैरव बाबा पवन नगरी पे जो भी विकास का काम होगा, चाहे पोखरे का होगा, रास्ते का होगा, उजाले का होगा, सुंदरीकरण होगा, सारा व्यवस्था पहले भैरव जी से ही स्टार्ट होगा विकास का काम। उसके बाद कस्बे का विकास का काम होगा। कोई भी नाली हो, खड़ंजा हो, RCC हो, रैन बचारा हो, मैरिज हॉल हो, लाइट हो, सारा व्यवस्था एक क्लास का रहेगा। जो पिछले यहाँ चेयरमैन थे, क्या उनके कार्यकाल में कुछ विकास हुआ यहाँ पर? अब उन्हीं से पूछिए कितना विकास किए 10 साल में, जनता से पूछिए, हम उनकी क्यों शिकायत करें। तो ये थे इरशाद भाई, इनकी पत्नी यहाँ से अध्यक्ष पद की दावेदार हैं और वही चुनाव लड़ी हैं। अब देखना है आने वाले 13 तारीख को कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। इस बार ट्रिपल इंजन फेल हो जाएगा, एकदम ट्रिपल इंजन का धराशायी होने जा रहा है। हम लोग ये नगर निगम इनको हराएंगे। इसके बाद आगामी 2024 का चुनाव है, ये देश के भविष्य का चुनाव है, ये देश कैसे बचेगा उसका चुनाव है, आने वाली पीढ़ियां हमारी सलामत रहेंगी नहीं रहेंगी उसका चुनाव है। क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा, जब आप सोचो हमारी जो सारी की सारी सरकारी नौकरियाँ ख़त्म की जा रही हैं, अब लोग कैसे रोज़गार पाएंगे? अब प्राइवेट हो जाएगा, एक बच्चा बेचारा 15,000 नौकरी करेगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ाई करा पाएगा? क्या वो प्राइवेट स्कूल में नहीं करा पाएगा। इसलिए भविष्य के लिए आप ट्रिपल इंजन जो बात हो रही है, अभी ये हम लोग नगर निगम हराएंगे, फिर 2024 में हराएंगे, फिर बाबा 2024-2027 भी नहीं आ पाएगा। मुख्यमंत्री से सारे विधायक नाराज हैं आज के समय में, क्योंकि दर्द है, कोई बता नहीं सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की हालत आप पूछिए उनसे, मैं जानता हूँ, बेचारे एक काम नहीं करा सकते, अपने कार्यकर्ताओं को एक काम नहीं करा सकते। सारे के सारे अधिकारी पैसा कमा रहे हैं, सारे के सारे लोग पुलिसिया तंत्र काम कर रही है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंचल यादव जी, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप देखते रहिए न्यूज़ सेंस भारत। चंचल जी, ये बताइए कि आप चुनाव में आए हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं नगर, समाजवादी पार्टी क्या रणनीति है, क्या मुद्दे हैं, किन को लेकर चुनाव में आगे बढ़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि समाज के हर वर्ग, हर तबके को लेकर हम लोग साथ चलने का काम करते हैं। आज चाहे किसी जाति समाज का आदमी हो, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और आज
आप देखें, सबको एक उम्मीद है कि ये चुनाव जो है एक उम्मीद का चुनाव है। समझिए आने वाले समय में जो 24 आ रहा है, हमारे मुख्यमंत्री अक्सर कहा करते हैं सेमीफाइनल चुनाव है। तो ये रणनीति हमारी है कि समाज के हर वर्ग को लेकर के जो व्याप्त भ्रष्टाचार है नगर निगम में, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वादे करके आए थे जनता के बीच में, एक भी वादे उन्हें पूरा करने का काम नहीं किया है। और एक वादे पे चर्चा करने का काम, चर्चा नहीं करना चाहते वो केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। तो हमारी बस रणनीति ये है कि समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए जो इनके वादे हैं जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये वादा खिलाफी लोग हैं, ये कभी अपने बात पे अडिग नहीं रहते हैं, ये केवल जुमलेबाजी पेश करते हैं। यही हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कोरोना के समय में गंगा में लाशें बह रही थी, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कब हुआ था? और हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बोले ऐसी कोई लाश ही नहीं थी, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आई। आप सोचिए कैसा कौन सा परिवार है जिसने अपने परिवार में किसी न किसी सगे संबंधी को ना खोया हो। लेकिन ये सरकार क्या बोलती है? झूठ बोलती है, और भी विधानसभा के अंदर झूठ बोलती है। और मैंने बताया कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। चैलेंज साहब बता रहा हूँ, आज देखिए जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, क्या कोई नाम लेना चाहता है? क्या एकदम नाम नहीं ले सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं, ये हम सारे सवालों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। और आप देखेंगे जो अपना चुनाव चल रहा है नगर निगम में और नगर पंचायत, नगर पालिका, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर जीतने जा रही है। धन्यवाद।